रात के गहराते सन्नाटे के बीच अर्जुन का फोन एक बार फिर बज उठा। इस बार वो कोई दोस्त नहीं था बल्कि उसका नया परिचित रवि था। अर्जुन और रवि की मुलाकात कुछ ही दिन पहले एक कॉफी शॉप में हुई थी। रवि शांत और मिलनसार स्वभाव का आदमी था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि अर्जुन खुद को उसके साथ बेहद सहज महसूस करता था। पहली मुलाकात में ही दोनों ने घंटों बातें की थीं, मानो सालों पुरानी दोस्ती हो। तुम्हें मेरे अपार्टमेंट आना चाहिए, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, रवि ने कहा था। अर्जुन ने सोचा, क्यों नहीं। उसने अब तक रवि के साथ जितना समय बिताया था वह सब ठीक ठाक ही था। अगले ही दिन वो तय समय पर रवि के अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन रवि के पते पर पहुंचा, उसके दिल में एक अजीब सा संदेह उभरने लगा। अपार्टमेंट दिल्ली के एक पुराने इलाके, पुरानी दिल्ली के करीब स्थित था। वहां की गलियां तंग और वीरान थीं। अंधेरा होते ही वो इलाका और भी भयानक लगने लगता था। अर्जुन ने देखा कि बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर थी। उसकी दीवारें सीलन से भरी थीं और फर्श पर जगह जगह दरारें थीं। बिल्डिंग के मुख्य गेट पर एक भारी भरकम ताला लगा था, मानो किसी भयानक घटना के डर से लोग यहां बंद रहते हों। क्या यही वो जगह है? अर्जुन ने खुद से कहा। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। आखिरकार वो रवि से मिलने आया था और उससे अब तक की सभी मुलाकातें तो सामान्य ही रही थीं। अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के लगभग 9 बज रहे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और रवि मुस्कुराते हुए सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, मानो इस वीरान और डरावनी बिल्डिंग के बीच उसका कोई काम ही न हो। आओ अर्जुन, अंदर आओ, रवि ने अर्जुन को आमंत्रित किया। जैसे ही अर्जुन ने कदम अंदर रखा, उसे अजीब सा सिहरन महसूस हुई। अपार्टमेंट के अंदर का माहौल किसी ठंडे अंधेरे की तरह था, जहां रोशनी होते हुए भी सब कुछ फीका सा लग रहा था। दीवारों पर हल्की दरारें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। पर यह सब कुछ उतना भी असामान्य नहीं था जितना अर्जुन महसूस कर रहा था। उसकी छठी इंद्रिय उसे कुछ गलत होने का संकेत दे रही थी, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा। दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। रवि ने चाय बना ली और दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। अचानक रवि की नजर अर्जुन के चेहरे पर टिक गई, जो अब कुछ बेचैन दिख रहा था। क्या हुआ, ठीक तो हो? रवि ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं, रवि ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। यहाँ एक औरत की हत्या हो चुकी है। अर्जुन के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्या? किसने किया और क्यों? उसने हिचकते हुए पूछा। कई साल पहले की बात है। उस औरत को इस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली गली में मारा गया था। उसकी चीखें अब भी लोग कहते हैं सुनाई देती हैं। रवि ने शांत आवाज में कहा, मानो ये कोई सामान्य बात हो। अर्जुन के कानों में वो बातें गूंजने लगीं। उस बिल्डिंग में बैठे बैठे उसे लगने लगा मानो किसी ने उसे घूरते हुए देखा हो। उसकी नजरें आसपास भटकने लगीं, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। परंतु मन में वह डर और गहरा होने लगा। रात और गहरी हो चली थी। अर्जुन ने घर जाने का फैसला किया। रवि ने उसे अलविदा कहा, लेकिन अर्जुन के दिमाग में वो बातें अब भी घूम रही थीं। वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। जैसे ही अर्जुन घर पहुंचा, उसने फौरन इंटरनेट पर उस बिल्डिंग और उस औरत की कहानी खोजने की कोशिश की। उसे एक पुरानी खबर मिली। सन 2012 में एक महिला की बर्बर हत्या उसी अपार्टमेंट के आसपास हुई थी। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती थी। 2 महीने पहले ही उसी बिल्डिंग में एक और आदमी की हत्या हुई थी। उसे चाकू से गोद कर मार दिया गया था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसने अनजाने में उसी जगह कदम रख दिए थे जहां पर इतने भयानक हादसे हुए थे? अब वो उस अपार्टमेंट के बारे में जितना सोचता, उतना ही उसका दिल और ज्यादा धड़कने लगता। वो रवि से मिलते समय क्यों इतना सहज महसूस कर रहा था, जबकि उस जगह के बारे में सब कुछ इतना गलत था? वो दिन रात अब इसी उधेड़-बुन में गुजरने लगे। अर्जुन के मन में हर बार जब वो उस अपार्टमेंट के बारे में सोचता, एक अजीब-सी उदासी और डर छा जाता। हर बार जब वो उस जगह को याद करता, उसे ऐसा लगता मानो उस पर किसी अनजाने काले साए ने कब्जा कर लिया हो। अर्जुन ने फिर एक दिन रवि से मिलने का फैसला किया। इस बार वह सच जानना चाहता था। उस बिल्डिंग में जाकर उसने अपना डर सीधे-सीधे रवि के सामने रखा। तुम्हें कभी इस जगह से डर नहीं लगता? उसने रवि से पूछा। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कभी कभी लगता है,
लेकिन अब मैं यहाँ का आदी हो चुका हूँ। अर्जुन की उस रात के बाद से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों हर बार रवि के अपार्टमेंट के बारे में सोचते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो डर, वो अजीब सा सिहरन, सब कुछ असहनीय हो रहा था। कुछ तो था उस जगह में जो सामान्य नहीं था। फिर एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो सच्चाई का पता लगाएगा। उसने खुद को मन ही मन तैयार किया और रवि से मिलने का प्लान फिर से बनाया। इस बार वह उस अपार्टमेंट में पहले की तरह सामान्य नहीं जाएगा। इस बार वो उस जगह की हर बात को गौर से देखेगा और महसूस करेगा। हो सकता है कि उस अपार्टमेंट में कोई ऐसा राज छिपा हो जो अब तक उससे अनजान था। रवि ने उसे रात के 9 बजे फिर से बुलाया। इन दिल्ली की वही पुरानी तंग गलियां, वही वीरान सी बिल्डिंग। इस बार अर्जुन पहले से ज्यादा सतर्क था। जैसे ही वह बिल्डिंग के पास पहुंचा, उसकी धड़कन फिर से तेज हो गई। दरवाजे पर वही भारी ताला लटका था। इस बार अर्जुन ने उसे गहराई से देखा। ताले पर पुराने खून के धब्बे जैसे कुछ निशान थे। उसने छत से अपनी नजरें घुमा ली एंड पर उसकी रूह कांप उठी थी। दरवाजा खुला और रवि हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था। अर्जुन ने उसकी मुस्कान के पीछे छिपी अजीब सी रहस्यात्मकता को नोटिस किया। आओ अर्जुन, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रवि ने कहा। इस बार अर्जुन ने ध्यान से अपार्टमेंट के अंदर कदम रखा। हर दीवार पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि छत और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, जो शायद पहले उसने गौर नहीं किए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज पर किसी हादसे की छाप बाकी हो। क्या तुम्हें कभी इस जगह पर कुछ असामान्य नहीं लगता? अर्जुन ने सीधे रवि से पूछा। रवि ने एक पल चुप रहकर अर्जुन की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हें सच में इस जगह के बारे में जानना है अर्जुन? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। हाँ, मुझे सब कुछ जानना है। मैं अब और इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अर्जुन ने साहस बटोरकर कहा। रवि ने गहरी सांस ली और एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ पुराने कागजात थे, जिनमें से एक कागज पर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी दिखाई दी। अर्जुन ने गौर से देखा। उस रिपोर्ट में वही हत्या का मामला दर्ज था, डायर जिसके बारे में रवि ने पहले उसे बताया था। इस बिल्डिंग में कुछ साल पहले एक महिला की हत्या हो चुकी थी, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, रवि ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उस महिला का नाम सीमा था। वो यहाँ अकेली रहती थी और उसे काफी दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उसकी चीखें अब भी इस बिल्डिंग की दीवारों में बसी हुई हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे रवि ये बातें कर रहा था, कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। दीवारों पर अजीब से छायाएं दिखने लगीं। अर्जुन को लगने लगा कि कोई उन्हें सुन रहा है। क्या हुआ था उस रात? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। रवि ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सीमा ने कुछ देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर कुछ ऐसा देखा जो इंसान के देखने लायक नहीं था। क्या? अर्जुन की आवाज अब धीमी हो चुकी थी। उसने किसी का कत्ल होते देखा था। उसे उसी रात मार डाला गया ताकि वह किसी को कुछ न बता सके। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा इस बिल्डिंग में कैद है। अर्जुन के दिल की धड़कन अब और तेज हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी आत्मा अब भी यहां है? रवि ने गहरे स्वर में कहा। हाँ, और वो अब भी इस बिल्डिंग में भटक रही है। उसे न्याय नहीं मिला है, इसीलिए हर कोई जो यहां आता है कुछ न कुछ अजीब महसूस करता है। अर्जुन अब इस बातचीत से असहज हो गया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। उसे एकदम से उस बिल्डिंग से निकलने की चाहत हुई, लेकिन जैसे ही वह उठने को हुआ, कमरे की रोशनी अचानक से मंद पड़ गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरे कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि उसकी सांस रुक रही है। उससे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराते हुए रवि से पूछा। रवि ने शांति से कहा, शायद उसने तुम्हें देख लिया है। अर्जुन को अब असली डर महसूस होने लगा था। कौन देख रहा है? रवि ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा। वो चाहती है कि तुम उसकी कहानी सुनो। अर्जुन के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जैसे तैसे अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कमरे में कुछ ऐसा था जो उसे जकड़ रहा था। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और बाहर से अजीब सी हवा अंदर आने लगी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसे कंधों से पकड़ लिया हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का मन अब दहशत से भर चुका था।
उसे लगा कि हर तरफ से उस पर कोई अदृश्य ताकत हावी हो रही है। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो उसे इस सब की आदत हो। कमरे में फैली ठंड, हवा की अजीब सरसराहट और वो अदृश्य साए सब कुछ मिलकर अर्जुन को असहनीय दबाव में डाल रहे थे। रवि, ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज अब किसी तरह निकली। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजरें खिड़की के बाहर उस वीरान गली की ओर टिकाई। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, मानो वो कुछ देख रहा हो जो अर्जुन नहीं देख सकता। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की बत्तियां पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में अब केवल बाहर की गली से आती हल्की चांदनी की रोशनी थी, जिस जो खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसकी सांस तेज हो गई थी। उसे लगा मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी डरी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर घुमाया, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये किसकी आवाज थी? उसने रवि से पूछा। रवि ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा सूनापन था। ये वही है जो हमेशा सुनाई देती है, सीमा। अर्जुन को लगा कि अब उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उसके सामने अब सब कुछ एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। पर यह सपना नहीं था, यह सब हकीकत थी। तुम क्यों यहां रहते हो रवि? जब तुम्हें यह सब पता है तो यहां रहने का क्या मतलब? अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। रवि ने एक लंबी सांस ली और फिर बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि मैं यहां कैद हूं अर्जुन। मैं भी इस बिल्डिंग का हिस्सा हूं। जैसे सीमा, वैसे ही मैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांस थम गई हो। तुम भी? हाँ, रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बिल्डिंग में आने वाला कोई भी व्यक्ति यहां से कभी नहीं निकल सकता। यह जगह एक पिंजरा है और इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने घबराते हुए कमरे के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन अब उसे किसी भी तरह से वहां से भागना था। उसकी धड़कनें अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जम चुके थे। कमरे में अब एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी। दीवारों से हल्की आवाजें आने लगीं, मानो कोई धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था, लेकिन ठंड अब भी बदस्तूर बनी हुई थी। तभी रवि ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब और भी गंभीर और गहरी हो गई थी। तुम यहां आ चुके हो अर्जुन। अब यह बिल्डिंग तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। यहां आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली हो। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं यहां से जा सकता हूं? उसने घबराते हुए कहा। रवि ने अपनी जगह से हिलते हुए कहा, जाओ, कोशिश करो। लेकिन अगर तुम बाहर भी चले गए तो भी ये जगह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हारे अंदर बस चुकी है। अर्जुन ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब बस एक डरावना भ्रम है। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने दोबारा कोशिश की, पर इस बार दरवाजा अंदर से ठिठका हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे दूसरी ओर से बंद कर दिया हो। अर्जुन का सिर अब चकराने लगा था। उसे लगा जैसे पूरी बिल्डिंग उस पर हावी हो रही हो। दीवारें और फर्श उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी एक तेज, घातक चीख कमरे में गूंज उठी। ये वही आवाज थी जो पहले उसने सुनी थी। मुझे छोड़ दो। अर्जुन अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो सीमा की चीख थी और वह उसकी मदद की गुहार लगा रही थी। अर्जुन ने घबराकर रवि की ओर देखा। तुम्हें यह सब नहीं दिखता? तुम्हें यह सब नहीं सुनाई देता? रवि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं इसका हिस्सा हूं। मैं भी वही हूं जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। अर्जुन अब तक थक चुका था। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे लगा जैसे वो किसी भयंकर जाल में फंस चुका है और इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसके कानों में अब केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे बचाओ। अर्जुन अब पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसकी धड़कनें बेहद तेज हो गई थीं और उसे लग रहा था कि अब वह कभी इस भयावह स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा।
दीवारें सिहरन से भर चुकी थीं और सीमा की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। रवि के चेहरे पर अब भी वही अजीब मुस्कान थी, मानो उसे इस सब में कोई दिलचस्पी हो। पर अर्जुन के लिए यह एक असहनीय स्थिति बन चुकी थी। वह बेतहाशा कोशिश करता है कि किसी तरह इस कमरे से बाहर निकल सके, लेकिन दरवाजा बंद था। उसे अचानक याद आया कि खिड़की अब भी खुली है। शायद यह आखिरी मौका था। उसने दौड़कर खिड़की के पास जाने की कोशिश की, पर जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, अचानक उसके कानों में किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी, मानो वह मदद की गुहार लगा रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर देखा। नीचे उसी गली में जो अब तक वीरान दिखती थी, अचानक एक महिला का धुंधला साया दिखाई दिया। वह चीख रही थी, उसका चेहरा दर्द और भय से भरा हुआ था। अर्जुन की रीढ़ में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई। ये वही सीमा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। पर इस बार कुछ और हुआ। अर्जुन ने देखा कि उस महिला के पीछे कुछ अजीब सी छाया उभर रही थी। वो साया कोई आम छाया नहीं थी। ये एक काले साए जैसा था, मानो किसी राक्षसी शक्ति का प्रतीक हो। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि ये केवल एक आत्मा की कहानी नहीं है, बल्कि इस जगह पर किसी और बड़ी ताकत का वर्चस्व है जो इस पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। रवि, ये सब क्या है? अर्जुन ने चिल्लाते हुए रवि से पूछा, लेकिन रवि की मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वह चुपचाप अर्जुन को घूर रहा था। यह वही है जिसने सीमा को मारा था, रवि ने गहरी आवाज में कहा, और यह वही है जिसने मुझे भी यहां कैद किया है। अर्जुन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हें भी? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं भी इस जगह का एक हिस्सा हूं। मैं वही हूं जो सीमा है, वही हूं जो ये बिल्डिंग है। ये सब तुमसे जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं अर्जुन, और अब तुम भी इनका हिस्सा बनने वाले हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि वह उसी जाल में फंस चुका था जिसे इस बिल्डिंग ने बुन रखा था। एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी कमरे के चारों ओर से धुंधली छायाएं उठने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जो कभी इस बिल्डिंग में बंधी हुई थीं। अर्जुन के चारों ओर की दीवारें स्याह धुएं की तरह लहराने लगीं। अब वह खुद को उनमें फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी सांसें थमने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। अर्जुन की आंखों में अचानक एक चमक उठी। वो अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसके दिमाग में एक ही विचार था, इस बिल्डिंग के पीछे का रहस्य जानना ही उसे बचा सकता है। रवि, अर्जुन ने जोर से पुकारा। इससे कैसे बचा जा सकता है? मुझे बताओ। रवि ने उसे देखकर धीमी आवाज में कहा, सिर्फ एक रास्ता है जो सीमा ने नहीं किया था। क्या? अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। यह सब यहां से तभी खत्म होगा जब तुम इस बिल्डिंग की असलियत को उजागर कर दोगे। इस जगह के पीछे जो रहस्य छिपा है, उसे सबके सामने लाओ। जब सच्चाई सामने आएगी, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन को अब अपनी आखिरी उम्मीद दिखाई दी। उसने धीरे से खुद को संभाला और कहा, कहां से शुरू करूं? रवि ने एक पुरानी धूल से ढकी अलमारी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने खुद को उठाकर उस अलमारी के पास पहुंचाया और उसकी दराजों को खोलना शुरू किया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर सीलन के धब्बे थे। उसने डायरी उठाई और तुरंत उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। उसमें सीमा की हाथों से लिखी बातें थीं, उसकी आखिरी इच्छाएं, उसकी पीड़ा और आखिर में उसका भय। डायरी के आखिरी पन्ने में एक रहस्यमयी बात लिखी थी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि यह बिल्डिंग सिर्फ एक जगह नहीं है। ये एक फंदा है जो उन लोगों को पकड़ता है जो सच्चाई से भागते हैं। यहां से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। जो मैंने नहीं किया, वह तुम करो। सच्चाई को उजागर करो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसी पल तय किया। उसे किसी भी तरह इस डायरी को बाहर की दुनिया तक पहुंचाना होगा। वह भागते हुए दरवाजे की ओर गया। इस बार दरवाजा उसके सामने खुला, लेकिन अब उसे बाहर की दुनिया का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। गली अंधेरे से ढकी हुई थी और हवा की सरसराहट एक अजीब सन्नाटे में बदल चुकी थी। अर्जुन ने तेजी से बाहर कदम रखा और दौड़ने लगा। पीछे से अब भी सीमा की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब वे दर्द भरी नहीं थीं। वे शांत थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे ही वह बिल्डिंग से दूर होता गया, उसकी पकड़ ढीली पड़ती गई। उसके कंधे से मानो किसी ने बोझ उतार लिया हो। अर्जुन अब सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुका था। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। वह पुरानी बिल्डिंग अब उसकी नजरों से धुंधली हो चुकी थी।
पर एक बात अब उसे हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वह जानता था कि उस बिल्डिंग का रहस्य अब उसके हाथ में है और उसे दुनिया को इसके बारे में बताना है। लेकिन जैसे ही वह डायरी को खोलकर फिर से देखने लगा, उसे एक आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ एक नया संदेश दिखाई दिया, जो उसने पहले नहीं देखा था। तुम इस सच्चाई को सबको बता सकते हो, लेकिन याद रखना, अब ये बिल्डिंग तुम्हारे अंदर भी है। तुम जहां भी जाओगे, ये तुम्हारा पीछा करेगी। अर्जुन के चेहरे पर एक ठंडा पसीना बह निकला। उसने डायरी को हाथों से छोड़ दिया, लेकिन अब वह जानता था कि वह इस जगह से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा। उस रात अर्जुन दिल्ली की उन्हीं तंग गलियों में खो गया और वह डायरी उसी जगह छोड़ दी गई जहां से उसने उसे उठाया था, बिल्डिंग में।